सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संविधान सभा की समितियां के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। तो कुछ बड़ी समितियां थी जिसकी संख्या 8 थी और कुछ छोटी समितियां थी जिसकी संख्या 13 थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न समिति के बारे में पढ़ें कि आखिर वो समिति कौन कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इससे पहले जो यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से समिति थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला है संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। तो देखिए, संघ से संबंधित दो समिति हो गया, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ से संबंधित समिति दो, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों को समझौता कराने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं और याद कर लेते हैं। संघ शक्ति, तो संघ का बोलिए, संघ का सबसे बड़ा, संघ का नेता, अगर इसको याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं कि संघ का नेता जवाहरलाल नेहरू, संघ का नेता जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से संबंधित दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति, ये आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको और भी नाम से जाना जाता था। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा गया, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है और ये ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राज्यों के लिए समिति कौन थे? तो राज्यों को समझौता कराने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, नियम संचालन, नियम और संचालन, नियम समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो देखिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति बोली, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब प्रांतीय पटेल, प से प्रांतीय, प से पटेल। प्रारूप समिति, ये तो सबको जानते हैं कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपसे पूछे प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों को समझौता कराने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए नियम समिति और संचालन समिति। नियम और संचालन, नियम संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के संबंधित सलाहकार समिति, ठीक है, या इसी को कहते हैं परामर्शदात्री समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे या सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिहार समिति, देखिए इसके अंतर्गत 5 समितियां, उप समितियां थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के लिए तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत कितनी उप समिति थी? 5 समिति, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ जाता है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, याद रखिएगा इसको। और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, ये थे गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। 8 बड़ी समितियां क्लियर हो गया। इसमें चलिए फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं इसको। हम एक साइड आपको इरेज कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से।
देखिए पढ़ने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाए, और आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, सिर्फ मेरे साथ आपको बोलना है। चलिए, तो संघ है, देखिए संघ का नेता कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे संबंधित दो समिति थी, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। प्रांत का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रांतीय समिति पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, राज्यों के लिए समिति बोलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति और संचालन समिति, नियम समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार भाई वल्लभ पटेल। और इससे संबंधित कितने उप समिति थे, तो 5 उप समिति थे। इसमें याद रखिएगा मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। कौन थे, जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी के बारे में आपको पता है कि संविधान सभा के प्रथम उप सभापति उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र गोपीनाथ बारदोलोई। चलिए, तो ये आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, फिर से एक बार इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबको बोलिए मेरे साथ, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये संघ से संबंधित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत का नेता पटेल, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। राज्यों के लिए समिति बोलिए सबको, राज्यों के लिए समिति, राज्यों को समझौता कराने वाली समिति कौन थी, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, यह परामर्शदात्री समिति। याद रखिएगा इसको, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको पटेल। और इससे संबंधित 3 उप समिति है, उसका भी अध्यक्ष बताइए। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, ये असम को छोड़कर था, ये गोपीनाथ बारदोलोई था। चलिए, छोटी समितियां में कुछ 13 थे, जिसमें जो आपके परीक्षा में आते रहता है क्वेश्चन, वो हमने लिख दिए हैं। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके बाद कार्य संचालन समिति। अच्छा, एक देखिए संचालन समिति जो बड़ी समितियां थी, एक कार्य संचालन समिति है, जिसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसी प्रकार देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित परामर्शदात्री समिति से अध्यक्ष कौन थे, तो पटेल थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए जल्दी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में आता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। राष्ट्र ध्वज संबंधित यानी राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं झंडा समिति के अध्यक्ष आपको जेवी कृपलानी देता है, जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोनों समिति याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी। चलिए इसको फिर से एक बार बोलिए। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, देखो कार्य के मुंशी, कार्य संचालन के.एम. मुंशी, कार्य संचालन के.एम. मुंशी, लेकिन संचालन अगर सिर्फ रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राष्ट्रीय ध्वज संबंधित यानी झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, तदर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। ठीक है, एस वरदाचारी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार जो है फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। चलिए बोलिए। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति बोलिए
प से प्रांतीय, प से पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं आपको भीमराव अंबेडकर। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति एंड संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों पर बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति बोलिए, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एक्सी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र गोपीनाथ बारदोलोई। चलिए, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति आपको बताया है, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, तदर्थ समिति, ये भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वर्धाचारी, BS वर्धाचारी। ठीक है, वर्धाचारी। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर इसमें अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो है 1+6 यानी 1 सदस्य और 6, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो इसको देख लीजिए कि प्रारूप समिति में कौन कौन लोग हैं। कभी कभी आपको सुमेलित करने के लिए जाता है कि निम्नलिखित में प्रारूप समिति के कौन से अध्यक्ष थे और कौन अध्यक्ष नहीं थे। तो प्रारूप समिति बोलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे मसौदा समिति, इसे ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। गठन बोलिए, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे? 7। टोटल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष और सदस्य मिला के 7। ठीक है, कौन कौन थे ये देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। देखिए, के एम मुंशी से क्वेश्चन आता है कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो के एम मुंशी। ठीक है, क्या प्रश्न आएगा कि एकमात्र कांग्रेसी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो वो कौन थे? के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। देखिए, ये जो है एन माधवराव, ये भी क्वेश्चन आता है कि BL मित्र की जगह इन्होंने लिया था। तो BL मित्र जो है स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। इसके बाद है टीटी कृष्णामाचारी। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बताइए कि एन माधवराव किनके स्थान पर सदस्य बने थे? तो BL मित्र, ये स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिए थे। इसके बाद आता है टीटी कृष्णामाचारी। तो टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो इसके बाद। ठीक है, और ये राजस्थान रियासत के प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ ये प्रारूप समिति हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये किए हैं BN राव। ठीक है, BN राव, ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव। देखिए, प्रारूप समिति का हम एक ट्रिक याद करा रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। देखिए, अंबेडकर, अयंगर अय्यर, मुंशी माधव सैयद। देखिए, ये आपको 1 2 3 4 5 6 याद हो गया, और एक लास्ट हम याद करा रहे हैं। ऐसे याद करिए, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी माधव सैयद। अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी माधव सैयद। अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी माधव सैयद। बोलिए एक बार, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी माधव सैयद। बोलिए एक बार, मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी माधव सैयद। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए, यहाँ पे है खेतान।
टीटी कृष्णमाचार्य, खेतान पंखा होता है, तो खेतान पंखा से हवा खाते टीटी आ गए, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है। तो अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अय्यर, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, मुंशी के मुंशी और माधव, सैयद, ये हो गया एन माधवराव और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और एक लास्ट में याद रखेगा कि टीटी आ गए खेतान पंखे से हवा खाने के बाद, मतलब कि खेतान की मृत्यु हुई, ठीक है, डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हुआ और इसके बाद टीटी कृष्णमाचार्य सदस्य बने, ठीक है। तो चलिए प्रारूप समिति से क्वेश्चन क्या आता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष सदस्य थे, तो 7। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। सातों का नाम याद रखिए, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, माधव, सैयद। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आ गए, टीटी आ गए। तो डीपी खेतान की मृत्यु कब हुआ, 1948। और क्वेश्चन आएगा क्या कि एन माधवराव किनके जगह पर आए थे, तो बीएल मित्र के जगह पे आए थे। ये किस कारण से त्याग पत्र दिए थे, तो स्वस्थ कारणों से दिए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो वो कौन थे, के एम मुंशी, ठीक है। और के एम मुंशी, चलिए अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ सॉरी ये कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको संविधान सभा से संबंधित समिति, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।